एक राजा था, वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। सुहाग रात के दिन मुंह दिखाई राजा ने अपनी पत्नी को हीरे की अंगूठी और सोने की चैन दी। रानी ने भी उसे संभाल कर रख दिया। समय बीतता गया। धीरे धीरे राजा कभी शिकार पर चले जाते, कभी राज्य के कार्यभार में परेशान रहते। रानी को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। इसी बीच रानी को मंत्री से प्यार हो गया। दोनों छिप छिप कर एक दूसरे से मिलने लगे। एक दिन मंत्री का बर्थडे था। मंत्री ने कहा, रानी साहिबा, आप मुझे क्या गिफ्ट करोगी? आज मेरा जन्मदिन है। रानी साहिबा ने कहा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो जरूर मैं आपको गिफ्ट करूंगी, जो सबसे अनमोल होगा मेरे लिए। फिर क्या था, रानी ने वही हीरे की अंगूठी और वही सोने की चैन मंत्री को गिफ्ट कर दी। मंत्री ने कहा, मरवाओगी क्या राजा साहब के हाथों? अगर मैं यह हीरे की अंगूठी और सोने की चैन पहनूंगा तो राजा साहब तुरंत पहचान जाएंगे, और मैं यह नहीं चाहता कि मेरा भेद खुल जाए। तभी रानी ने कहा, ठीक है, इसको निशानी के तौर पर ले जाओ और अपनी अलमारी में रख दो। पहनने की क्या जरूरत है? जब भी मेरी याद आए इसी को देख लेना। मंत्री ने कहा, ठीक है रानी साहिबा, अगर आपने दिया है तो मैं जरूर लेके जाऊंगा इसको और अपनी जान की तरह संभाल कर रखूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब रानी जो है थोड़ा थोड़ा बूढ़ी होने वाली थी। मंत्री को भी रानी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। इधर मंत्री को एक ग्वालिन से प्यार हो गया। ग्वालिन ने भी एक दिन वही सवाल किया मंत्री से, ये बताओ, आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे क्या गिफ्ट करोगे? कोई अच्छा सा गिफ्ट दो जिसे मैं संभाल कर रखूं। फिर क्या था, मंत्री ने सोचा, जो रानी साहिबा ने मुझे गिफ्ट किया है वह मैं इस ग्वालिन को दे देता हूँ। रानी साहिबा को कैसे पता लगेगा? राजा के राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने हमला कर दिया। वह युद्ध में लड़ते लड़ते एकदम दुर्बल हो गए, उनको चोट लग गई। युद्ध कई दिनों तक चल रहा था। अब राजा साहब बीमार रहने लगे। युद्ध लड़के उन्होंने राजा को तो परास्त कर दिया, लेकिन खुद दुर्बल हो गए, अधिक बीमार रहने लगे। मंत्री ने कहा, ठीक है ग्वालिन, मैं तुम्हें एक सुंदर सा गिफ्ट दूंगा, किसी को मत बताना, किसी को मत दिखाना, तभी दूंगा। मैंने उसे अपनी जान की तरह संभाल कर रखा है। तभी ग्वालिन ने कहा, ठीक है, तुम मुझे दो, मैं उस पे किसी की दृष्टि नहीं पड़ने दूंगी, किसी को नहीं देखने दूंगी। मैं उसे अपने दिल से लगा के रखूंगी। जब भी आपकी याद आएगी उसे मैं देख लूंगी। माली फूल लेकर आता था पूजा के लिए, और साथ में गजरे भी लेकर आता था। माली ने आवाज लगाई, रानी साहिबा, मैं अच्छे अच्छे गजरे लाया हूँ, सुंदर सुंदर गजरे लाया हूँ, मोगरा के गजरे लाया हूँ, महकदार गजरे लाया हूँ, आप ले लो, मुझे इसके बदले धन दो, मेरा घर परिवार चले। मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, मैं एक दलित हूँ। भगवान के पूजा के फूल भी लाया हूँ, गेंदा, गुलाब, चमेली इत्यादि लाया हूँ, गुड़हल भी लाया हूँ। रानी साहिबा ने कहा, ठीक है माली, जितने भी फूल लाए हो, जितने भी गजरे लाए हो, जो भी लाए हो, सब रख कर चले जाओ, और मंत्री को बुलाकर मैं बोलती हूँ आपको बहुत सारा धन दिलवाएंगे। रानी ने मंत्री को बुलवाया और कहा, माली को बहुत सारा धन दो, इसके घर में बहुत परेशानी है, इसका जीवन अच्छे से बीते। माली गजरे दे ही रहा था कि उसने देखा ग्वाले का लड़का आया है, जो राजा की बेटी से नैन मटक्का कर रहा है। राजकुमारी ने कहा, कल मेरा बर्थडे है, आप क्या गिफ्ट दोगे? मेरे जन्मदिन पर कुछ तो मुझे दो, आपकी निशानी। मैं आपकी प्रेमिका हूँ, आपको कुछ ना कुछ मुझे देना चाहिए निशानी के तौर पर। ग्वाले का बेटा बोला, ठीक है, मैं कल कुछ ना कुछ करता हूँ, तुम्हें कोई ना कोई निशानी देता हूँ। राजकुमारी बोली, नहीं, मेरा जन्मदिन आज है, कल निशानी क्यों दोगे? आप भी आना केक काटते समय। फिर क्या था, ग्वाले का लड़का बोला, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। वह घर आया, उसे कुछ नहीं सुझाया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपनी प्रेमिका को कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ,
आज उसका जन्मदिन है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आप थोड़ा मेरी मदद करो, कुछ तो मेरी मदद करो। माँ ने पूछा, बेटा वह कौन है जिससे तुम प्रेम करते हो? ग्वाले का बेटा बोला, माँ मैं राजा की बेटी राजकुमारी से प्रेम करता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं उसी से शादी करूँगा। माँ ने कहा, तेरी मती मारी गई थी क्या? राजकुमारी से कौन प्रेम करता है? अगर राजा को पता चला तो राजा तुम्हें दीवार में चुनवा देंगे। बेटा बोला, माँ कुछ भी हो जाए, मैं राजकुमारी से ही विवाह करूँगा। मैं जिंदा रहूंगा तो राजकुमारी के लिए, मरूंगा तो राजकुमारी के लिए। मैं राजकुमारी से ही प्यार करता हूँ, राजकुमारी से ही विवाह करूंगा। राजकुमारी मेरे दिल में बसी हुई है, मैं किसी और दूसरी लड़की से विवाह नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं उससे प्रेम करूंगा। मेरा जीवन बर्बाद मत करो, मेरी शादी किसी और से मत करो, मैं राजकुमारी से ही शादी करूंगा। राजकुमारी भी बोल रही थी कि मैं भी आपसे ही शादी करूंगी। माँ मुझसे सच्चा प्रेम करती है। माँ बोली, बेटा यह सब बड़े लोगों के ढकोसले हैं, तुम इस सब चक्कर में ना पड़ो, अपनी पढ़ाई लिखाई विद्या पर ध्यान दो। यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारी इकलौती औलाद हो तुम, हम लोग क्या करेंगे? अगर राजा ने तुम्हें दीवार में चुनवा दिया तो हम हाथ मल कर रह जाएंगे। लड़का जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, बोला, नहीं माँ ऐसा मत करो, मुझे कुछ न कुछ गिफ्ट दो, राजकुमारी का जन्मदिन है, मुझे जाना है उससे मिलने। बेटे की जिद के आगे माँ का दिल पिघल गया। माँ ने कहा, ठीक है, ये लो, यह मेरी सबसे प्यारी चीज है, सबसे ज्यादा मेरे दिल के करीब है, आप इसको ले जाओ और राजकुमारी को दो। बेटे ने जब देखा सोने की चैन और हीरे की अंगूठी तो वह कहने लगा, माँ यह आपके पास कहाँ से आया? ये तो राजा महाराजा जैसा है, बहुत ही भारी और बहुत ही सुंदर है। माँ ने कहा, हाँ अब तुम ना ज्यादा सवाल मत करो और इसको लेके जाओ, राजकुमारी को गिफ्ट करो, नहीं तो यही सवाल करते रह जाओगे, केक कट जाएगा, राजकुमारी तुम्हारी राह देख रही होगी। अब क्या था, ग्वाले का लड़का हीरे की अंगूठी और चैन लेकर वहां से चलता बना, आकर राजमहल पहुंचा। उसने देखा कि सभी रिश्तेदार आ चुके हैं और गांव के सभी लोग भी इकट्ठे हो गए हैं। राजकुमारी सिर्फ उसी का इंतजार कर रही थी। रानी ने कहा, बेटा केक काटो। राजकुमारी बोली, रुको माँ, काट रही हूँ। तभी ग्वाले का लड़का जा पहुंचा। उसको देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। वह खुशी खुशी केक काटने में जुट गई। सबने अपना अपना गिफ्ट दिया। तभी ग्वाले के लड़के ने भी अपना गिफ्ट राजकुमारी को दिया। राजकुमारी का गिफ्ट राजा ने खोल कर देखा, रानी ने भी खोल कर देखा, कहा बहुत सुंदर है, लेकिन यह बताओ यह गिफ्ट तुमको कहाँ मिला? राजा देखते ही पहचान गया कि यह तो वही है जो मैंने रानी साहिबा को निशानी के तौर पर दिया था, मुंह दिखाई। क्या तुम चोर हो, चोरी करते हो? तुम्हें यह कहाँ से मिला, कहाँ से प्राप्त किया, किसने दिया तुम्हें? लड़का बोला, नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मेरी माँ ने मुझे दिया, मैं इसको राजकुमारी के लिए लेकर आया हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी माँ ने मुझे दिया है, मेरा विश्वास करो, नहीं तो मेरी माँ को बुला के पूछो, मेरी माँ भी चोर नहीं है। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम चोर निकले तो तुम्हें दीवार में चुनवा दिया जाएगा और अगर तुम सच्चे निकले तो तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कर दिया जाएगा। लड़का बोला, ठीक है, आप मेरी माँ को बुलाओ। यह सब माँ को ही पता है कि माँ ने इसको कहाँ से प्राप्त किया, माँ कहाँ से लाई है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी माँ चोर नहीं है। अब ग्वालन को बुलाया गया। ग्वालन वहाँ आई और उससे पूछा गया कि यह हीरे की अंगूठी और हार तुमको कहाँ से मिला? वह थोड़ी देर तो चुप रही। उसने कहा, महाराज माफ कीजिए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि यह मुझे कहाँ से मिला, यह मेरी पर्सनल बात है। राजा बोले, देखो ग्वालन, तुम्हें सही सही बताना ही होगा, यह हीरे की अंगूठी और चैन तुमको कहाँ से मिली? क्या तुम चोर हो, तुमने चोरी की है? यह तो रानी साहिबा के हीरे की अंगूठी और सोने की चैन है, यह मैंने रानी साहिबा को गिफ्ट किया था सुहाग रात के दिन। बोलो कहाँ से मिला यह तुम्हें? क्या रानी साहिबा ने तुमको दिया? तभी ग्वालन बोली, नहीं माफ कीजिए, मुझे रानी साहिबा ने नहीं दिया और ना ही मैंने चोरी की है, यह गिफ्ट मुझे किसी ने दिया है। राजा बोले, कौन है वह दुष्ट जिसने चोरी करके तुमको यह दिया है? बताओ, अभी बताओ, इसी वक्त बताओ।
तभी ग्वालन ने कहा, महाराज यह मुझे मंत्री जी ने दिया है। मैं मंत्री से प्रेम करती हूँ, मंत्री ने मुझे निशानी के तौर पर यह दिया था। तभी राजा साहब ने मंत्री को बुलाया और कहा, सच सच बताओ, यह तुम्हें कहाँ से मिला? क्या तुम चोर हो? तुमने चोरी की? मैं इसे अच्छी तरह से पहचान रहा हूँ, भली भांति जानता हूँ कि यह हीरे की अंगूठी और सोने की चेन मैंने ही बनवाई थी और मैंने ही गिफ्ट की थी रानी साहिबा को। राजा ने रानी साहिबा से कहा, क्या तुम पहचान रही हो इसको? यह तुम्हारा ही है ना? तुमने कभी चर्चा नहीं किया कि मेरा यह गायब हो गया है। रानी साहिबा चुप थी, वह कुछ नहीं बोली। तभी मंत्री ने कहा, माफ कीजिए राजा साहब, मैं चोर नहीं हूँ और मैं क्यों चोरी करूँगा? मुझे यह रानी साहिबा ने गिफ्ट किया है। रानी साहिबा मुझसे अधिक प्रेम करती हैं। राजा ने कहा, अपनी जुबान को लगाम दो, अभी तुम्हारी जुबान कटवा दी जाएगी, दीवार में चुनवा दिए जाओगे। झूठ बोल रहे हो, रानी साहिबा पे इल्जाम लगा रहे हो, ऐसा कौन बोलता है? राजा ने कहा, मंत्री को पकड़ लो और सूली पर चढ़ा दो, इस पे कोड़े की बरसात करो। रानी के विषय में यह कैसे बोल सकते हैं? ऐसे वह महारानी है, वह ऐसा थोड़ी ना कर सकती हैं। तभी रानी साहिबा बोली, नहीं महाराज, आप मंत्री जी को मत मारिए, इनको सूली में मत चिनवाइए। हाँ, यह सच है कि मैं इनसे प्रेम करती हूँ और मैंने ही इन्हें यह निशानी के तौर पे दिया था, इन्होंने चोरी नहीं की है। जब सच्चाई राजा साहब के सामने आ गई तब उनको बहुत गुस्सा आया और वह शर्मिंदा भी हुए। पूरी प्रजा के सामने, अब राजकुमारी के सामने, सबके सामने वह शर्मिंदा हो गई कि रानी साहिबा उल्टा है, रानी साहिबा का चरित्र ठीक नहीं है, वह चरित्रहीन है। राजा साहब ने तभी अपने आदमियों से कहा, अभी और इसी वक्त रानी साहिबा को दीवार में चुनवा दिया जाए। रानी साहिबा रोने और गिड़गिड़ाने लगी, बोली, नहीं राजा साहब, ऐसा मत करो, गलती हो गई, फिर से ऐसा नहीं होगा। राजा साहब ने कहा, नहीं, तुम गद्दार हो, मेरे पीठ पीछे न जाने क्या क्या तुमने किया। अभी तुम्हारे चक्कर में ये निर्दोष लोग दीवार में चुनवा दिए जाते। गद्दार लोगों का राज्य में रहना अच्छा नहीं, चाहे वो प्रजा हो या राजकुमारी हो या रानी हो, आपको सजा मिलके ही रहेगी। ले जाओ और इसे दीवार में चुनवा दो। फिर क्या था, देखते ही देखते रानी साहिबा को दीवार में चुनवा दिया गया। उसके बाद राजा साहब ने लड़के की शादी राजकुमारी से कर दी। राजकुमारी को बहुत दुख हुआ अपनी माँ की इस हरकत का, वह भी शर्मिंदा हुई, लेकिन क्या कर सकती थी, राजा साहब के आगे किसी की नहीं चलती थी। रानी साहिबा को दीवार में चुनवाने का दुख तो राजा को भी था, लेकिन वह क्या करते, एक राजा थे, अगर वह न्याय नहीं करते तो पूरी प्रजा उनको गलत साबित कर देती, वह राजा बनने के लायक न रहते। रानी साहिबा को तो चुनवा दिए, लेकिन उनकी याद में धीरे धीरे दुर्बल हो गए और एक दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो बच्चों, बताओ कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की कहानी? आप लोग कहाँ से देख रहे हो, किस जिले से, किस गांव से, किस शहर से, किस सिटी से? कमेंट में बताओ फटाफट। आप लोगों को कैसी कहानियाँ सुननी है कमेंट में बताओ, मैं आपकी फरमाइश की कहानियाँ जरूर सुनाऊंगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी प्रेस करो ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंचे।